नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में कई राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति, भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत की ओर से बड़े स्तर पर रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है और लोगों को निकालने का काम जारी है। भारत अब तक सैकड़ों नागरिकों को काबुल से दिल्ली ला चुका है। इसी बीच शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत के कितने नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। आगे भारत की अफगानिस्तान तालिबान को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता थे। अफगान मुद्दे पर सभी का एक ही नजरिया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती मामले में कई बार नॉर्म चेंज किए गए। कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि एचएसएससी लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था। चेयरमैन सिलेक्शन के बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करते थे। पूर्व सरकार में पेपर कोरा छोड़ाओ का चलन था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कोई भी दल अगर किसानों का समर्थन करता है तो वह लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोग किसी को बोलने नहीं देते। वहीं हरियाणा विधानसभा में अन्य विधायकों को न बोलने के आरोप पर गुर्जर ने कहा कि जितना समय दिया गया था वह उनकी संख्या के हिसाब से दिया गया था, ये काफी था। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। विज ने कहा कि 18 से 44 वाले लोगों को 70 लाख डोज लगी है। गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उधर अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं। साथ ही फतेहाबाद में 4,64,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शुक्रवार से हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है तो किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी जिसमें बड़ा फैसला किया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किसान कर रहे हैं। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हुए। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। 27 अगस्त के 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं के हालात को लेकर चर्चा होगी। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 9 महीने पूरे होने पर रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक किसानों के हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी की गई। किसान नेताओं ने सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया और कहा कि किसानों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अड़ियल रुख पर कायम है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार बेचने में व्यस्त, आप अपना धैर्य ध्यान रखें। तो वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है, इसीलिए मेवात जिले के नाई नंगला गांव के शहीद अजरुद्दीन की याद में उनके गांव में स्कूल का नामकरण अजरुद्दीन के नाम पर किया जाएगा। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की बैठक में उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ चर्चा की है। डिप्टी सीएम की बैठक के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। इस दौरान जिले में विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने विकास परियोजना समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के नंबर में हरियाणा आगे है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 28% है। हुड्डा ने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। एक भी फैसला किसान और गरीब के हक में नहीं लिया गया। वहीं सरकार किसानों की मदद करने के बजाय उनका बोझ बढ़ा रही है। रोजगार को लेकर हुड्डा ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार को सर्वे और सर्विलांस के अलावा कोई काम नहीं है। लाखों पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पहली और दूसरी लहर से कुछ भी नहीं सीखा। वहीं थर्ड वेव को लेकर के भी कोई तैयारी नहीं है। पलवल में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी मिडिल स्कूल का पानी का तालाब बन चुका है। बारिश और आसपास के इलाके का गंदा पानी स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है। स्कूल के कमरों में टीचर पढ़ाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे और न ही स्कूल के अंदर छात्र आ पा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के मुताबिक उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा और पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी और एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया। इसको लेकर पार्षदों के हंगामे के बाद मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। बावजूद इसके अधिकारी इस मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कि कैसे आईएलएफएस कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग और अवैध तरीकों से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही थी। वन विभाग की ओर से सोहना के करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, एसडीएम कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस की एक भी नहीं सुनी। कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक वे अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सोहना में वन विभाग ने मकानों का अवैध घोषित कर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने होंगे। लोगों ने सरकार से अपील की है कि मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उन्हें राहत दें। सफाई कर्मचारी यूनियन के उप प्रधान ओम प्रकाश लोथ ने बताया है कि 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है और अब कर्मचारी 27 तारीख को एक दिन की छुट्टी लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। रादौर में जिला योजनाकार विभाग की ओर से अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। सरकारी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ढाया गया। उन्होंने बताया कि सभी को पहले नोटिस जारी किया गया था, अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया। इसके बाद योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण धराशायी किए। भवानीखेड़ा के बिजली घर में ऑल इन हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग के एसडीओ को अपना ज्ञापन सौंपा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीजीआई के डॉक्टर और स्टाफ मुझे स्वस्थ करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरे स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। आपकी दुआओं से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। घरौंडा में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि गांव समालखा में मनरेगा योजना फर्जी मजदूरों की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मस्ट्रोल के जरिए चल रही है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय को मामले की पड़ताल के निर्देश दिए हैं।
सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मित्र को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। मनरेगा मित्र ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीलाराम ने कहा कि जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इलाज करवाने के लिए होते हैं, मारपीट के लिए नहीं। विधायक लीलाराम ने कहा कि मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि गलती डॉक्टर की है। विधायक लीलाराम ने कहा कि वो इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने करनाल के गांव रमरा में 2 राशन डिपो पर छापेमारी की। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है। डिपो होल्डर की बायोमेट्रिक मशीन में करीब 6.5 क्विंटल अनाज बकाया था, जबकि मौके पर पहुंची टीम को स्टॉक में अनाज नहीं मिला। नूह के नहेदा गांव से गश्त के दौरान ईआरवी 0477 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हमला बोला और बदसलूकी भी की। बदमाशों ने ईआरवी के चालक पर देसी कट्टे की बट से हमला किया। इससे ईआरवी का चालक घायल हो गया। इतना ही नहीं, इस हमले में पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और एक बदमाश को बाइक समेत दबोच लिया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। उधर कोसली में बुधवार शाम बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। हालांकि उसके एक हाथ में गोली के छर्रे लगे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों के पिस्टल और कारतूस मौके से गिर गए। कोसली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोसली के भागली गांव का रहने वाला ईशु गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था, जब 4 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश वहां पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सोना जफरपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों के साथ दिन दहाड़े मारपीट की और उनसे 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं, जिससे सोना के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया और वहां से गुड़गांव के लिए रेफर किया गया। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित बेकरी की दुकान में करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की सारी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। थाना प्रभारी जगदीश तामक ने जानकारी दी। बताया कि पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित एक बेकरी की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के हाई प्रोफाइल रजत ज्वेलर्स डकैती केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने लूट के 10 दोषियों को सजा सुनाई है। 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने लूट का माल खरीदने वाले दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। वहीं 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। साल 2014 में रजत ज्वेलर्स के यहां पर दोषियों ने दिन दहाड़े महज 17 मिनट में 1.5 करोड़ की डकैती की थी। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में अवैध संबंध के शक में 4 लोगों की हत्या करने के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी राय सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र पार्क इलाके में हुए इस हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों पर करीब 62 वार किए गए थे, जिससे 4 लोगों की मौत हुई थी। सिरसा के कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसकी 26 अगस्त को आखिरी तारीख थी, लेकिन अब विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कैथल के गांव दुमाड़ा के ग्रामवासियों ने सरकारी मिडिल स्कूल को ताला लगा दिया। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में केवल एक हेडमास्टर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। कोरोना की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई पहले से ही खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले हैं तो अध्यापक नहीं है। उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्दी स्कूल में अध्यापक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक स्कूल में कोई अध्यापक नहीं आया है। गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल करवाने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर सेक्टर 50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छानबीन जारी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर दिखाकर कहा कि उनका सिलेक्शन हो गया। लेटर देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलेगी।
आगे आरोपितों ने उन्हें आशुतोष बोरा, चित्रा बोरा और पुष्कर तिवारी से गुरुग्राम के सेक्टर 49 इलाके में मिलवाया। अंशुल के पिता ने 3 किस्तों में पैसे दिए, लेकिन टीम में अंशुल का नाम नहीं था। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनी है उनको जल्द ही पास कर दिया जाएगा, इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं वो भी अब सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा जल्द ही पूरी विधानसभा में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अंबाला में रेलगाड़ी में टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के तौर पर की गई है। पकड़े गए आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी एसएचओ ने बताया कि दूसरे आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। सिरसा के बिजली बोर्ड में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगे नहीं मानने को लेकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। करनाल में पिस्टल के दम पर बाइक छीनने वाले 2 आरोपी करनाल पुलिस की सीआईए वन टीम ने गिरफ्तार कर लिए। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। एक कंपनी में कैश कलेक्शन कर्मचारी से दिन दहाड़े बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। रुपए छीनने के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। बदमाशों के चाकू से घायल हुए कंपनी के इस कर्मचारी को झज्जर के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। फतेहाबाद में शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए साइकिल मेले में देखने को मिली अव्यवस्थाएं। एक साथ भारी संख्या में पहुंचे बच्चे, किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई दिया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 2 दिन के मेले को 1 दिन में ही खत्म कर दिया गया। भिवानी के मंडोली खुर्द गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। परिजनों की तरफ से हत्या के आरोप में गांव के ही करीब 8 से 9 लोगों पर आरोप लगाए हैं। पूर्व सरपंच के बेटे ने 2011 में आत्महत्या की थी। इसे लेकर गांव के ही करीब 8 लोगों को सुसाइड नोट में जिम्मेदार ठहराया गया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर पड़ोसी ने उनके पिता पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। आंगनबाड़ी केंद्र भी अब प्ले स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे। रादौर के छोटा बांस के सामुदायिक केंद्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर मीना काम्बूज ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रादौर में कुल 166 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। पहले चरण में 2 जगह छोटा बांस और रादौरी में 40 आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। तालिबान ने जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,25,00,000 के पार चली गई है। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,445 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 215 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,031 नए मामले सामने आए। एक दिन में 216 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी भी करीब 50,000 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले मिले। एक दिन में 86 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 389 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक दिन में 1 मरीज ने दम तोड़ा। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार है। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि शिमला जिले में एक पक्के मकान को भी नुकसान पहुंचा है।